खोजे थे। कृपया इस ज्ञान यात्रा को और आत्माओं तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी अनुभूति साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं, एक साधना है। जब कुछ भी स्थायी नहीं है तो चिंता क्यों? बुद्ध एक शांत वन में बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी, जैसे जीवन के सारे रहस्य सुलझ चुके हों, जैसे किसी ने संसार की सारी उलझनों को एक क्षण में समझ लिया हो और फिर उन्हें छोड़ दिया हो। एक युवक उनके पास आया। उसकी आंखों में चिंता थी, हृदय में भय था। वह बोला, भगवान, मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, मेरे संबंध टूट रहे हैं, व्यापार घाटे में है, मन बेचैन है, कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। आप बताइए, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। फिर धीरे से बोले, जब कुछ भी स्थायी नहीं है तो चिंता क्यों कर रहे हो? युवक चकित होकर बोला, लेकिन भगवान, यही तो मेरी चिंता है कि सब कुछ बदल रहा है। तो बुद्ध ने कहा, यही तो जीवन की सच्चाई है। अनित्य, इम्परमानेंस, सब कुछ बदलता है और यही बदलाव ही तो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि जो दुख आज है वह भी बदल जाएगा, जो डर आज है वह भी बीत जाएगा, जो अकेलापन अभी है वह भी टल जाएगा। लेकिन तुम परिवर्तन को शत्रु मान बैठे हो, इसलिए दुखी हो। देखो, इस वृक्ष को, इसके पत्ते हर मौसम में बदलते हैं, पुराने झड़ते हैं। पूरी पेड़ तब रोता है क्या जब उसकी डालियां खाली हो जाती हैं? नहीं, क्योंकि वह जानता है ये चक्र है, यह शाश्वत परिवर्तन का नियम है। जैसे नदी बहती है, वह कभी एक जगह नहीं रुकती, वैसे ही जीवन भी बहता है। अगर तुम जीवन को थामने की कोशिश करोगे तो पीड़ा होगी। जैसे बहते पानी को मुट्ठी में पकड़ना चाहो, पानी निकल जाएगा और हाथ भी दुखेगा। लेकिन अगर तुम बहाव को स्वीकार कर लो तो शांति आएगी। बुद्ध ने युवक से पूछा, तुम सबसे ज्यादा चिंता कब करते हो? युवक बोला, जब मुझे लगता है कि जो चीजें मेरे पास हैं वो मुझसे छिन जाएंगी। बुद्ध बोले, तो तुमने कभी सोचा है कि वे चीजें स्थायी थी ही कब? क्या बचपन आज भी तुम्हारे साथ है? क्या वही शरीर, वही रिश्ते, वही वैसे ही है? नहीं, सब बदला है और यह बदलाव ही जीवन है। लेकिन हम मोह में बंधे रहते हैं। हमें लगता है ये मेरा है, लेकिन इस मेरा शब्द ने ही तुम्हें चिंता में डाला है। बुद्ध बोले, जब तुम कहते हो मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा शरीर, तब तुम भूल जाते हो कि ये सब परिवर्तनशील है और किसी भी क्षण छिन सकता है। और जब वो छिनता है तब तुम रोते हो। लेकिन अगर पहले ही जान लो कि यह स्थायी नहीं है तो शांति आ जाती है। बुद्ध ने कहा, शांति तब नहीं आती जब कुछ बदलता नहीं, बल्कि शांति तब आती है जब तुम बदलाव को स्वीकार कर लेते हो। क्योंकि जो व्यक्ति परिवर्तन को गले लगाता है वह कभी चिंता में नहीं डूबता। युवक ने पूछा, लेकिन भगवान, हम अपने प्रियजनों को खोने से कैसे न डरें? बुद्ध बोले, जैसे एक फूल सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है, वैसे ही संबंध भी आते हैं और चले जाते हैं। प्रियजन भी एक दिन विदा लेते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्रेम न किया जाए, बल्कि यह समझना है कि प्रेम करना है, लेकिन उसके जाने पर रोना नहीं, क्योंकि वह तो चला ही इसलिए क्योंकि उसका समय पूरा हुआ। जैसे सूर्य ढलता है वैसे ही संबंध भी ढलते हैं। कोई गलत नहीं, कोई दोषी नहीं, बस समय की धारा है जो बहती रहती है। युवक ने धीरे से सिर झुकाया और बोला, तो क्या हमें कभी मोह नहीं रखना चाहिए? बुद्ध बोले, मोह और प्रेम में फर्क है। प्रेम देता है, मोह पकड़ता है। प्रेम स्वतंत्र करता है, मोह बांधता है। प्रेम बदलाव को सहजता से स्वीकार करता है, मोह उससे लड़ता है। तुम प्रेम करो लेकिन पकड़ो मत, क्योंकि जो भी पकड़ा जाएगा वह एक दिन छूटेगा और पीड़ा देगा। फिर बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, चिंता तब होती है जब तुम भविष्य के परिणाम को अपने नियंत्रण में मानते हो। लेकिन क्या तुम कभी बादल को रोक सकते हो? क्या तुम समय को रोक सकते हो? नहीं, तो फिर चिंता क्यों? बुद्ध ने कहा, चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन वर्तमान की शांति छिन जाती है और यही सबसे बड़ी क्षति है, क्योंकि वर्तमान ही जीवन है। बीता हुआ स्मृति है, आने वाला कल्पना है, लेकिन यह क्षण यही सत्य है और यही सबसे अमूल्य है। अगर तुम इस क्षण को जी लो बिना चिंता के, बिना भय के, तो तुम मुक्त हो। युवक ने कहा, भगवान, क्या यह इतना सरल है? बुद्ध बोले, सरल है, लेकिन मन जटिल है। मन भविष्य के ख्यालों में उलझता है, लेकिन ध्यान तुम्हें वर्तमान में लाता है। जैसे सांस लेना, वह कभी भविष्य की नहीं होती, वह इसी क्षण की होती है। जब तुम अपनी सांस पर ध्यान देते हो तो चिंता मिटने लगती है, और जैसे जैसे तुम इस अभ्यास में गहराते हो वैसे वैसे तुम समझने लगते हो कि चिंता एक भ्रम है जो तुम्हारे मन ने रचा है। वह कोई वस्तु नहीं, कोई सत्य नहीं, बस एक आदत है जो बार बार सोचती है, बार बार डरती है और बार बार खुद को थका देती है। लेकिन जिस दिन तुम इसे पहचान लोगे, उस दिन से यह तुम्हारा पीछा